संविधान की प्रस्तावना का पार्ट 1 यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी मैं पार्ट नंबर 2 लास्ट पार्ट की शुरुआत करने वाला हूँ। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है। देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आजकल जरूर आ रहा है कि कौन सा कथन किससे संबंधित है, तो जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है, तो अंश बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है, कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी इसका नहीं है। कल्याणकारी राज्य बनाना, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये तीनों के तीनों इसके अंदर है, तो साम्यवादी राज्य दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं लिखा है। कौन सा शब्द नहीं लिखा है इसके अंदर, राष्ट्रनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष क्या होगा, तो इसकी या संप्रभु, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रनिरपेक्ष। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लिखा है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नकारात्मक क्वेश्चन आपका, तो देखिएगा भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, क्यों देगा, नहीं देगा, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। संप्रभु भारत के मामले कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे डी सही नहीं है और सी भी यहाँ पे सही नहीं है, सी भी नहीं होगा। यहाँ पे या तो यहाँ पे लिखा होगा नहीं दे सकता, यहाँ पे लिखा है समथिंग मिस्टेक है, नहीं दे सकता, फिर अपना ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का मतलब क्या है। सामाजिक समता का मतलब यहाँ पे है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, यानी सबको समान अधिकार मिलेगा, कोई एक ही विशेष वर्ग है उसको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। सामाजिक समता का मतलब है सबको समान रूप से देखा जाएगा, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, यहाँ पे लिखा है अनुपस्थिति, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी नोट ये कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अर्नेस्ट बार्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, भाषा की बात हो रही है, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। और लिखित संविधान कहाँ से है, लिखित संविधान सबसे पहले लिखित संविधान था फ्रांस का। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो तीन प्रकार की न्याय है, उसमें आर्थिक न्याय भी है, उसको प्रस्तावना है, प्रस्तावना के साथ साथ में नीति निर्देशक तत्व के अंदर इसको उल्लेखित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया है दिए गए ऑप्शन में से, तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया है उन्होंने प्रस्तावना के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि गण ही तंत्र है, जनता ही तंत्र है, तो करेक्ट आंसर बनेगा यहां राज्य का जो भी प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलो बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, गलत। राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, 5 साल बाद में फिर से इलेक्शन होगा, फिर से इलेक्शन होगा, जनता चुनती जाएगी, यानी कुल मिला के वो नहीं चलेगा, वंशवाद है। भारत कैसा राष्ट्र है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है यहाँ पे? सबको समान अधिकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार के द्वारा जनता अपना अपना धर्म देखे, लेकिन राज्य सरकार है वह किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र होता है, क्या होता है गणतंत्र? गणतंत्र का मतलब है जहाँ पे चुनाव होंगे, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो, वंशानुगत रूप से नहीं हो तो क्या होगा? निर्वाचित होगा समय अवधि के बाद में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो वो दो शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द और आया था अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए थे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर, तो सेकुलर का मतलब यहाँ पे है सभी नागरिकों को धर्म एंड उपासना की स्वतंत्रता, धर्म एंड उपासना की स्वतंत्रता, सेकुलर का मतलब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, इससे क्या मतलब निकलता है? जो अपना प्रस्तावना स्टार्ट होती है इस शब्द से, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तीन प्रकार की सूचियां हैं भारत के संविधान में, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहां से? ऑब्वियसली हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो आंसर बनेगा यहाँ पे चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। बाकी फ्रांस, अमेरिका और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है, चीन की क्रांति का नहीं झलकता। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सही जवाब बनेगा उपरोक्त सभी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसके अंदर? तो प्रस्तावना के अंदर प्राव किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सी। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन सी, भारत एंड इंडिया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में 1976 में बाकी संशोधन किया जाता है। ऑप्शन बी।
देखिए ऑप्शन में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। पहला कह रहे हैं विचारों की जानने की कुंजी, जनता के आदर्शों निष्ठा आकांक्षाओं को सम्मिलित, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य है। संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असत्य है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया है, तो यह निर्धारित किया गया है केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य में, केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य में। और यह कब हुआ था केशवानंद भारती वाला विवाद, 1973, 1973। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो यह स्वीकृत है भारत की जनता के द्वारा, ऑप्शन डी। भारत की संप्रभुता किसके अंदर निहित है, तो संप्रभुता जनता के अंदर निहित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब इसका। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को और लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तो यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी पूजा की समानता। तो दो प्रकार की समानता देती है ये, पूजा की नहीं देखे ये देती है प्रतिष्ठा की एंड अवसर की, ये दो प्रकार की समानता देती है, पूजा की नहीं देती। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, प्रजातंत्र, ऑप्शन बी। बेड़वादी मामला किस वर्ष से संबंधित है, बेड़वादी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की भाषा संदिग्ध है। हाँ, प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है, विधिक निर्वाचन में सहायता करती है, लेकिन इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, 1960, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए संविधान की, और संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो आंसर बनेगा भारत के लोग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीक्वेंस बताना आपको। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, उसके अंदर मूल के अनुसार है प्रभुत्व संपन्न एंड लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, नकारात्मक क्वेश्चन, तो गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो एक बार संशोधन किया जा चुका है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो 1976 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे,
तो 42वें संशोधन अधिनियम में किए गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो इसी के साथ में इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।